ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 5th वीडियो सेशन है। ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो सेशन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसके कई मेथड होते हैं। जो सबसे आसान मेथड होता है उसमें करते क्या है इसमें कि पहले एक फंक्शन को राइट साइड में ले जाओ। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इसको लिख दो पाई बाई 2 2 साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों साइड में साइन ले लो, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन, ये पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये मालूम होता है ना, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इधर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर साइन इनवर्स होता है तो हमेशा x इज इक्वल टू साइन अल्फा मान लो। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स x लिखा हो तो कॉस मान लेना। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें पूरा, 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स साइन अल्फा। ये तो 1 माइनस साइन अल्फा ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉस 2 और साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा हो जाएगा। दिस बिकम 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग। ये अभी कॉस 2 अल्फा, अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लो पूरा, 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन अल्फा कॉमन ले लिया इधर से, तो आ गया -1 प्लस 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। एक आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 और एक साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। दो वैल्यूज आ गए इसकी। अब साइन एक्स की वैल्यू x ली हुई है, तो यहाँ से क्या हो गया, साइन एक्स की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू x ली है, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। अब इनको क्या होता है, हम कोई कंडीशंस को नहीं चेक करके चल रहे हैं, तो हमको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब इसका वेरिफिकेशन देख लो। वेरिफिकेशन आसान पड़ता है, कहीं तो बजाय की कंडीशन के, क्योंकि कंडीशन बहुत सारी हैं। तो पहले x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, तो हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये वेरीफाई हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 इज़ वन ऑफ द आंसर। एक और चेक करना पड़ेगा हमको आंसर, ये 1/2 आया था, अब 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दो। अब x इज इक्वल टू 1/2 चेक कर लेते हैं। 1/2 चेक करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो आ गया साइन इनवर्स 1/2, ये 2 साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 6, ये 2 माइनस पाई बाई 6। ऑब्वियस है, नेगेटिव है तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम टाइप का एग्जाम्पल है। Second example is sin inverse 1 minus x
प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम मेथड, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इधर रखते हैं, उधर लेगा तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला फिर से बता दे रहे हैं, सब फार्मूले बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। दोनों साइड में फिर से साइन ले लूँ। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। इधर साइन साइन कट जाएगा 1 माइनस एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फिर से साइन आ रहा है तो x इज इक्वल टू साइन अल्फा। जो यहाँ पे लिखा होता है उसी को अज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये हो गया 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स साइन अल्फा। ये 1 माइनस साइन अल्फा, और इसमें साइन साइन कट जाएगा कॉस 2 अल्फा। फिर से वही सेम सिस्टम है जो लास्ट क्वेश्चन में था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन अल्फा कॉमन तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक साइन अल्फा 0 आ गया और एक साइन अल्फा 1/2 आ गया। साइन अल्फा की वैल्यू ली हम लोग ने x, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जब साइन अल्फा कॉमन लिया था तो ये 2 साइन अल्फा होगा, वो नीचे सही कर दिया था। तो x इज इक्वल टू 0 ना x इज इक्वल टू 1/2। अब फिर से वही वेरिफिकेशन पे आ जाओ। वेरिफिकेशन पे आएंगे तो पहले x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। तो ये पाई बाई 2 होती साइन इनवर्स 1 और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू पाई बाई 2। फिर x इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। ये साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाई 6, और ये भी पाई बाई 6, ये पाई बाई 3, ये भी वेरीफाई हो गया। तो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 0 दोनों आंसर हो जाएंगे इस केस में। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 और 1/2 आर बोथ आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन प्रूफ 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5। सेम मेथड है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। फार्मूला फिर से वही एक जो अप्लाई करते चले आ रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हो गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। दोनों साइड में 10 ले लो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 10 कॉस इनवर्स x। अब की बार यहाँ कॉस है तो x इज इक्वल टू कॉस अल्फा लेंगे, तो ये हो गया x इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस अल्फा। अब x की कॉस अल्फा लगा दे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया था tan अल्फा, तो हो गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अब इसको फिर से चेंज कर दो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू लगा दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन बन गया एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। धाराचार यूज़ कर ले रहे हैं, तो हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा प्लस है, एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 1 प्लस हमेशा प्लस होता है, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो निगेटिव हो नहीं सकता। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स। एग्जाम्पल है इफ साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स प्लस साइन इनवर्स 12 बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड एक्स। अब इसमें क्या है, साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 12 बाई एक्स। अब दोनों साइड में साइन ले लो इसमें, तो साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 12 बाई एक्स। कॉस साइन इनवर्स 12 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 बाई एक्स। अब यहाँ पर साइन चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 12 बाई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, या 12 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो x इज इक्वल टू हो गया 12 अपॉन साइन अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे कितना होगा 5 12 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा, ये हो गया 5 साइन अल्फ़ा बाई 12 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, या 5 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 कॉस अल्फ़ा। ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये 25 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल 12 144 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो आएगा 169 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 144, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 144 अपॉन 169। तो यहाँ साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 169। दिस बिकम x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। अब इसको यहाँ वेरीफाई करवाना है, तो वेरिफिकेशन के लिए जैसे पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे वेरिफिकेशंस, पहले x इज इक्वल टू 13, तो साइन इनवर्स 5 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 12 बाई 13, इसको ब्रेक कर लो कॉस में, तो 12 बाई 13 है, ये 5 हो जाएगा, तो हो गया साइन इनवर्स 5 बाई 13, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5 बाई 13।
ये फार्मूला बन गया, वेरीफाई हो गया। अब x इजिकल टू -13 को वेरीफाई कराना है, तो यहाँ -13 कर दो, तो ये -13 हो गया, ये -13 हो गया, तो अब सब कुछ सेम रहेगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ऑब्वियस ये -π/2 हो जाएगा, जो वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो x इजिकल टू 13 इज द ओनली आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4 फाइंड x। अब इसमें करना है क्या, वही जो इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं। यहाँ पर अब एक cos tan इनवर्स x है इज इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे आपकी बार 10 में है, तो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो गया cos tan इनवर्स 10, अल्फ़ा मान है तो अल्फ़ा मान, अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसमें ट्रायंगल बना दो, ये 3/4 हो गया, इसको इधर लिख लेते हैं 3/4, तो ये 5, तो अगर साइन इनवर्स 4/5, तो हो गया cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, तो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5। फिर से यहाँ ट्रायंगल बना लो या इसको स्क्वायर कर लो, cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 16/25, ये हो गया sec स्क्वायर अल्फ़ा, रेसिप्रोकल कर दो 25/16, तो हो गया 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल 25/16, तो यहाँ से sec स्क्वायर अल्फ़ा, ओ सॉरी tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल 25/16 -1, दिस बिकम tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 9/16, या tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ±3/4, और tan अल्फ़ा की वैल्यू x है, तो x इज इक्वल टू ±3/4। अब वेरिफिकेशन करना है इसमें, तो वेरिफिकेशन में x की 2 वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जिसको हमने अभी नीचे वैल्यू थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू, भी 4/5 आया था, इसको 4/5 यहाँ वेरीफाई कर ले रहे हैं। पहले x इज इक्वल टू 3/4, तो हो गया cos tan इनवर्स 3/4, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बना लो इसमें फिर से 3/4, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया cos इनवर्स 4/5, तो ये वेरीफाई हो गया। अब x इज इक्वल टू -3/4 वेरीफाई करवाएंगे, तो हो गया cos tan इनवर्स -3/4, ये हो गया cos tan इनवर्स 3/4, और cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos tan इनवर्स यही सेम आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया, तो x इज इक्वल टू -3/4 भी वेरीफाई, तो x इज इक्वल टू +3/4 और -3/4 बोथ आर दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें cos इनवर्स साइन cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/3,
फाइंड एक्स। अब दोनों साइड में कॉस ले लो, कॉस इनवर्स एक्स साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। अब ये हो जाए कॉस कॉस कट जाएगा, साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब की बार कॉस आ रहा है तो x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो साइन कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और 1/4। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/4। कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। कॉस अल्फा की वैल्यू x है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। वेरिफिकेशन में आ जाओ। वेरिफिकेशन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो साइन कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 1/2। ये होगा साइन कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है π/6 और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो x इज इक्वल टू √3/2 वेरीफाई हो गया। अब x इज इक्वल टू माइनस √3/2 वेरीफाई करना है। तो साइन कॉस इनवर्स माइनस √3/2। अब इसको इधर ले आते हैं। ये हो गया साइन और ये पाई माइनस कॉस इनवर्स हो गया। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस, ये होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है साइन कॉस इनवर्स √3/2। फिर से ये π/6 तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, इसलिए दोनों इसके आंसर हो गए। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आर बोथ आर द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू tan inverse x if 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2a upon 1 plus a square plus sin inverse 2b upon 1 plus b square. Find x. तो राइट हैंड साइड में अब इसमें क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू अगर tan अल्फ़ा लगा दें और b इज इक्वल टू tan बीटा लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन इनवर्स 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब ये फार्मूले हमको मालूम होने चाहिए, साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये फार्मूला होता है 11th क्लास का। एक फार्मूला इसमें और होता है, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से यूज़ करेंगे। एक होता है tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 2 अल्फ़ा
प्लस 2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों साइड में 10 ले लो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया x, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। जो वैल्यूज एज्यूम की थी वो वैल्यूज उसमें प्लेस कर दो। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू a, ये हो गया a प्लस बी अपॉन 1 माइनस, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, पहले कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2π/3। फाइंड x। तो ये हो गया x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा रख देंगे, दोनों में आपकी बार सेम सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कॉस इनवर्स tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, ये हो गया tan इनवर्स 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब दोनों से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी फार्मूला बन पाएगा। तो पहले वाले से कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉमन, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। सेकंड वाले से कॉमन tan इनवर्स माइनस 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस, तो ये वाला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस होता है, tan इनवर्स 2 tan अल्फ़ा। अब दोनों फार्मूले बन गए, ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स tan 2 अल्फ़ा, तो पाई माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल 2π/3, या माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस π/3, या अल्फ़ा इज इक्वल टू π/12। अल्फ़ा की वैल्यू हमने ली थी, tan अल्फ़ा की वैल्यू x ली थी, तो दोनों साइड में 10 ले लें, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 π/12, या 10 15 हो गया, ये लिख सकते हो 10 30 माइनस 45 माइनस 15 45 माइनस 30 tan अल्फ़ा, तो ये होगा 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 10 30। वैल्यू रखेंगे इसकी, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको यहाँ पे वेरीफाई कर ले रहे हैं। वेरीफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वेरीफाई करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई कंडीशंस हमने चेक की नहीं है। इसकी वैल्यू इसमें लगा दे रहे हैं, कॉस इनवर्स √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स 2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। ये बन गया कॉस इनवर्स √3 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 होल स्क्वायर।
और ये हो गया √3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये बन गया tan इनवर्स 2√3 माइनस 1 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। कॉस इनवर्स इसको सॉल्व करोगे तो -√3/2 आएगा और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स -1/√3। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3। इसकी वैल्यू होती है π/6, इसकी वैल्यू हुई π/6, तो वेरीफाई हो गया ये 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये बहुत आसान सा सॉल्व है, कहीं तो इसमें सिंपल सा सोल्यूशन है, स्क्वायर करके जोड़ना घटाना आसानी से आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और करेंगे।